हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा लेक्चर आपका 3rd नंबर चैप्टर प्रोज सेक्शन जो सप्लीमेंट्री बुक है मदर्स डे, और इसके साथ में एक और चैप्टर हम लोग देखेंगे द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो टुडेज लेक्चर विल अबाउट द 2 चैप्टर्स। ठीक है, तो हम लोग आज दोनों देखेंगे। मदर्स डे में द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड अमिताभ घोष जो है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि मदर्स डे में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें तो मैंने बताया था कि इसमें 2 लेडी हैं, मिसेस पियर्सन्स फैमिली और उसके जो पति हैं जॉर्ज पियर्सन। इसी के बारे में जो दिया हुआ है, उसकी एक मतलब कि फ्रेंड है जिनका नाम है फिट्जरलैंड, मिसेस फिट्जरलैंड, जो कि यंग बोल्ड लेडी है, ड्रिंक स्मोकिंग सब करती है। और उसके फैमिली जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ है अपने दोस्त पियर्सन का उसको बिगाड़ने, मतलब कि उस बिगड़े हुए फैमिली को वो सुधारने के लिए एक प्रयास करती है। ठीक है, और जो एनी पियर्सन है, एनी पियर्सन जो है वो उसके जो बच्चे हैं जॉर्ज और सिरिल, वो जॉर्ज उसके पति हैं, सिरिल उसका बेटा, डोरिस उसकी बेटी है। तो ये दोनों को क्या करते हैं कि सुधारने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो हम लोग देखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट मैसेज डाई द ऑथर ऑफ द मदर्स डे ट्राई टू कन्वे, कौन सा मैसेज देना चाहता है। तो अप्रिशिएट वाइफ और मदर फॉर देयर वर्क, टू वर्क हार्ड फॉर योर मदर, टू स्पेंड टाइम विथ फैमिली, टू रिस्पेक्ट एवरीवन। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें मदर्स डे के बारे में ही है, तो इसमें टू हार्ड टू हार्ड वर्क फॉर योर मदर, ठीक है, या अप्रिशिएट वाइफ्स या फिर मदर फॉर दियर वर्क, ये बताता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिसेस फिट्जरलैंड आस्क मिसेस पियर्सन टू बी विथ हर फैमिली, क्या करना चाहिए। तो बोलती कि थोड़ा सा फर्म रहो, फर्म का मतलब थोड़ा मजबूत रहो ताकि तुम्हारा फैमिली ना बिगड़े। ठीक है, मिसेस पियर्सन फैमिली हैड बीन टूवर्ड मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की फैमिली उसके लिए उसके प्रति क्या था, तो मतलब कि रिस्पेक्टफुल तो नहीं था, पोलाइट नहीं था, ब्यास नहीं था, अन अप्रिसिएटिव था, यानी कि उसको अप्रिसिएट नहीं करते थे और वैल्यू नहीं देते थे उसके बाल बच्चे या उसके पति। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जरलैंड हु सेड दिस। ठीक है, इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। ठीक है, तो ये मिसेस फिट्जरलैंड, ठीक है, मिसेस फिट्जरलैंड ये कौन कहता है, तो जब दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, ठीक है, उसका मतलब कि बेटा सिरिल तब कहता है। ठीक है, व्हाट डज जॉर्ज मीन व्हेन ही सेज, जॉर्ज का मतलब क्या था जब वो कहता है कि वी आर एट सिक्सेस एंड सेवन शेयर। ठीक है, वी आर एट सिक्सेस एंड सेवन शेयर, तो इसका मतलब जॉर्ज क्या कहना चाहता था, इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, या इन द मिडिल ऑफ द कन्फ्लिक्ट, या इन ए मिडिल टेकिंग ए डिसीजन, या इन ए स्टेट ऑफ एगोनी। ठीक है, तो वी आर सिक्सेस एंड सेवन शेयर, तो हम लोग 6-7 यहाँ है, तो ये क्या कहना चाहता है, तो उस समय आपको देखेंगे कि वो कन्फ्लिक्ट माइंड के थ्रू ये कहता है इस बात को। ठीक है, थोड़ा कन्फ्लिक्शन रहता है सबके सामने। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है वो कहता है कि हाउ डाई द ऑथर डिस्क्राइब जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन को उसका पति को कैसा वो डिस्क्राइब किए, तो याद रखेंगे पॉम्पस। ठीक है, हाँ, तो तीनों इसमें है, सोलेमन है और मैन इन इज 50s, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल है। अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन के अनुसार वेन हैड सिरिल बीन वेस्टिंग हिज टाइम एंड मनी। ठीक है, वेयर कहाँ वो अपने पैसा को बर्बाद करता था। ठीक है, तो कहाँ, रेस में और आइसलोज में, तो ए और बी इसमें दोनों होगा। ठीक है, हाउ डज मिसेस पियर्सन डिस्क्राइब हज फैमिली मेंबर्स, मिसेस पियर्सन अपने परिवार को कैसा डिस्क्राइब करती है, थॉटलेस, सेल्फिश, प्लीजेंट एंड हेल्पफुल, हार्ड वर्किंग, मैनफुल, तो थॉटलेस एंड सेल्फिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज जॉर्ज रिएक्शन व्हेन ही सॉ हिज वाइफ ड्रिंकिंग शॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन को शराब पीते हुए अपने पत्नी को देखता है तो वो क्या सोचता है उस जॉर्ज। ठीक है, ही डिड नॉट लाइक इट, ही डिड नॉट माइंड, ही accompanied हर या इग्नोर हर। ठीक है, तो उसको वो पसंद नहीं करता था, ही डिड नॉट लाइक इट। वेल, ठीक है, सी इज सडनली ऑल डिफरेंट, अचानक से वो बदल गई है, हु सेड दिस एंड फॉर हुम। ठीक है, वेल सी इज सडनली ऑल डिफरेंट, वो अचानक बदल गई। ठीक है, तो वो कौन बोल रही, डोरिस अपने भाई को बोलता है, डोरिस, सिरिल टू डोरिस। ठीक है, याद रखेंगे। मिसेस पियर्सन वाज, मिसेस पियर्सन जो है, ठीक है, वाज अबाउट हिज फिट्जरलैंड प्लान, मिसेस पियर्सन वाज क्या थी, तो हेजिटेटेड थी। ठीक है, वो हिचकिचाई हुई थी कि उस प्लान को कैसे वो ठीक करेगी, मतलब पर्सनालिटी जो उन लोग चेंज कर रहा था कि जो हमारा जो नेचर वो तुम्हारे में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा मेरे में, तो वो कैसे वो चेंज करती है, तो वो काफ़ी हेजिटेटेड थी। वाट डज मिसेस पियर्सन सजेस्ट फॉर देम डू टू नाइट। ठीक है, वाट डज मिसेस पियर्सन सजेस्ट फॉर देम टू डू दैट नाइट, उस शाम को करने के लिए वो क्या सजेशन देती है,
तो वो क्या कहती है, गेम खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए कहती है, गेम को, ठीक है। गेटिंग द सपर रेडी, तो याद रखेंगे ये भी सही था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों, ये खाना आज घर में ही खाएंगे और गेम खेलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द चेंजेज, क्या बदलाव, दैट मिसेस पियर्सन रेफरेंस टू सीरियल, सीरियल में क्या बदलाव देखता है। तो चेंज इन द वे शी इज ट्रीटेड बाय द फैमिली, चेंजेज इन हर डेली रूटीन, या चेंजेज रिलेटेड टू द वर्क, ठीक है। तो वो क्या चेंज उसमें पाता है कि चेंज इन द वे, कि जिस तरीका से वो बदलता है और उसका फैमिली का प्रतिक्रिया, वो ऐसा चेंज उसमें पाता है। फिर है वेयर वाज डोरिस हेडेड फॉर द नाइट, वेयर वाज डोरिस हेडेड फॉर द नाइट, डोरिस जो है रात में कहाँ जाने वाली थी। तो डोरिस कहाँ जाने वाली थी, सी हैड टू वर्क ओवर टाइम, काम करने के लिए ओवर टाइम। सी वाज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस, तो बिल्कुल यही ऑप्शन होगा कि वो चार्ली स्पेंस अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाने वाली थी, ठीक है। What is the first thing that Doris does as soon as she enters the house? सबसे पहले वो क्या देखी जब घर में आई, तो हर मदर गो टू गिव द टी, चाय देने के लिए उसकी माँ आई। आस्क हर मदर टू कुक्स समथिंग फॉर हर, अपने माँ को कुछ बनाने के लिए बोली, कुक करने के लिए। आस्क हर मदर अबाउट हर डे, या फिर आस्क हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि वो बोली थी कि क्या उसका ड्रेस जो उसको बोल के गई थी कि आज पहनेंगे रात में, वो तैयार हुआ, तो येलो सिल्क ड्रेस के बारे में, ठीक है। What makes Doris astounded as soon as he enters the house? डोरिस को क्या आश्चर्य लगा जैसे ही वो घर घुसा। तो साइट ऑफ द मदर्स स्मोकिंग, जब माँ सिगरेट पी रही थी, वो तो उसका हस्बैंड देखा, सॉरी उसका हस्बैंड तो ड्रिंकिंग वाला देखा था, तो वो स्मोक कर रही थी। बिकॉज सी वॉज नॉट रेडी, बिकॉज हर मदर वॉज नॉट देयर, माँ वहां नहीं थी। तो उसको मोस्ट शॉकिंग क्या किया कि वो क्या कर रही थी, स्मोकिंग कर रही थी। उसकी माँ क्या कर रही थी, स्मोकिंग कर रही थी। 17 में है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कि वो डोमिनेटिंग थी, परिवार को वो डांटती थी, या कंसिडरेट थी, या कंप्लेंट थी, या बी और सी था। तो बिल्कुल इसमें आपका बी ही होगा, ठीक है, कि वो कंसिडरेट थी, मतलब कि जो भी परिवार वाले बोलता था सब उसको आराम से कर देती थी, कुछ बोलती नहीं थे। इन व्हाट इंडिवियर, है ना, किस अंदाज से डज मिसेस फिट्जरलैंड हेल्प मिसेस पियर्सन, कैसे मदद की उसको, मतलब कि कैसे वो मदद करती है मिसेस पियर्सन का। तो टू सी फ्यूचर, फ्यूचर देखने के लिए। टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल, अपने परिवार को सही तरीका से ट्रीट करने के लिए। टू रन अराउंड्स, भाग जाने के लिए, या कुछ नहीं। तो टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल, अपने परिवार को कैसे से ट्रीट करे, सुधारे, इसके बारे में बताती है। वाई डज डोरिस रेड आई, डोरिस की आंखें लाल क्यों थी, क्योंकि उसकी माँ उसको डांटी थी, ठीक है। बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन के कारण, फाइट के कारण, क्राइम के कारण, तो किसके कारण था, क्राइम के कारण, क्योंकि वो रो रही थी इसीलिए। बक टीथ एंड हाफ विटेड, बक टीथ मतलब दांत, बक है टूटा हुआ आधा, और आधा पागल, तो वो किसको बोलती है उसकी माँ वैसा, तो चार्ली स्पेंस को कहती है। किसको बोलती है, चार्ली स्पेंस, जो डोरी का बॉयफ्रेंड है, उसको बोलती है उसकी माँ। मिसेस फिट्जरलैंड इज ए, मिसेस फिट्जरलैंड जो है वो कौन है, मिसेस पियर्सन की तो नेबर है। कौन है, नेबर है, फ्रेंड भी है, तो नेबर यहाँ पर लिया गया, नेबर है वो, ठीक है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस फिट्जरलैंड, मिसेस फिट्जरलैंड कैसे है, तो वरीड लुकिंग, ए सीनिटर लुकिंग, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, बोथ बी और सी, तो बी और सी आपका आंसर होगा, सीनिटर और शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन थी, ठीक है। व्हाट डज द प्ले, जो प्ले नाटक है मदर डे टॉक अबाउट, किस बारे में बात करता है, स्टेटस ऑफ मदर इन द फैमिली, किसके बारे में बात करता है, स्टेटस ऑफ मदर इन द फैमिली, मदर्स डे ही है। डज द एटीट्यूड ऑफ मिसेस पियर्सन फैमिली चेंज टूवर्ड्स हर, क्या जो मिसेस पियर्सन का एटीट्यूड है परिवार के प्रति वो बदला, ठीक है। नो, यस, मे बी, नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है, तो बदला, लास्ट में क्या होता है, बदल जाता है। When do Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald get back to their original selves? When do Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald get back to their original selves? मतलब कब वो आपस में फिर जो चेंज किए थे पर्सनैलिटी, वो कब बदल लेते हैं। When Mrs. Pearson family get to know about them, जब जान जाता है उसका परिवार तब। When they both get bored, जब दोनों बोर हो जाते हैं तब। When the situation goes out of hand, जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाता है। तो आपका बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है, जब ऑप्शन सिचुएशन बाहर हो जाता है।
फिर है कि मिसेस पियर्सन टेल्स जॉर्ज दैट, मिसेस पियर्सन जॉर्ज को ये कहते हैं कि ही इज बीइंग, है ना, ही इज बीइंग, कि उसके ऊपर क्या किया जाता है, लोग तो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लाफ करते हैं, कॉल नेम्स, उसके नाम को पुकारते हैं, बोथ बी और सी। तो उसका नाम तो नहीं पुकारते हैं, लेकिन उसको पॉम्पी ओम्पी कहता था, वो तो नहीं दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें डी दे दिया था, ये ऑप्शन गलत है हमको लगता है। यहाँ पर देखिए, मिसेस पियर्सन टेल्स जॉर्ज, उसकी पत्नी जॉर्ज को कहती है कि ही इज बीइंग लाफ्ड अपॉन, उस पर हंसा जाता है क्लब में, उसका नाम पुकारा जाता है, तो कोई उसको जॉर्ज नहीं कहता, उसके सब फनी नाम से पुकारता था उसको, तो वो तो यहाँ देना चाहिए ना, कॉल्ड पॉम्पी ओम्पी, तो वो नहीं दिया, तो सिर्फ बी ही होना चाहिए, तो इसमें डी ऑप्शन आपका दे दिया, तो ये थोड़ा कंफ्यूजनिंग है, इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन तो इससे आएगा नहीं, खैर दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो है। एक की हु इज मिसेस फिट्जरलैंड, मिसेस फिट्जरलैंड कौन है, और व्हाट डज शी एडवाइस मिसेस पियर्सन। तो मिसेस फिट्जरलैंड इज द पियर्सन नेबर, ये कौन है, पड़ोसी है उसकी, एंड फ्रेंड, उसकी दोस्त भी है। ए फ्यूचर टेलर, एक भविष्यकर्ता भी है। हु हैड लर्न द आर्ट फ्रॉम द ईस्ट, वो जो पूर्व से उस नॉलेज सीखी थी। अब वो कहती है मिसेस पियर्सन से दैट हर फ्यूचर कुड टर्न अदर वे, कि उसका भविष्य बदलेगा, विथ इफोर्ट एंड कंसील द सिचुएशन वुड स्विंग इन द फेवर, सिचुएशन उसके अंदर आ सकता है। सी एडवाइज्ड हर टू असेट हरसेल्फ एज द बॉस ऑफ द हाउस, वो कहती है कि अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम ही घर की मालकिन हो, नहीं तो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो बताएंगे, सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये जरूरी है, एक क्वेश्चन जो लास्ट है। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन का कैरेक्टर स्केच देना है। तो मिसेस पियर्सन इज ए वीमेन हुज आइडेंटिटी कन्फर्म्ड विद इन द हाउस, ठीक है। एक ऐसी महिला है जिसके घर के लोग ही उसके कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं, कि ना ही उसको कोई वैल्यू देता है, ना ही इंपॉर्टेंस कोई। सी इज ए लविंग वाइफ एंड मदर, ठीक है। तो लविंग वाइफ मदर तो है, लेकिन शुरू में तो उसको कोई इस प्रकार से प्यार करता नहीं था। सी इज सिंपल हार्टेड एंड जेंटल टू ए फॉल्ट, वो किसी सिंपल हार्ट की थी, किसी भी फॉल्ट को नहीं ध्यान देती थी। दिस मीन्स दैट सी इज ए होम मेकर, इस तरीका से कह सकते हैं कि वो एक गृहिणी थी, घर को बना कर रखती थी। घर की औरत को जो सह के रहना चाहिए, तभी घर चलता है, ठीक है। हु डज ऑल द टास्क टू द होम, जो सारे घर का काम करती थी, लाइक टेकिंग केयर, ध्यान देना बच्चों पर, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, सर्विंग करना हस्बैंड का, तो सारा काम करती थी, कुछ क्रेडिट में नहीं लेना चाहती थी। इनफैक्ट सच तो ये है, फॉर दैट सी इंडोर्स एवरीथिंग विदाउट एनी मर्मर ऑफ प्रोटेस्ट, बिना कोई प्रोटेस्ट का, विरोध का, वो सारा काम चुपचाप कर देती थी। वी फील सिंपैथी फॉर हर, हम लोग उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं। बट इवन दो सी वर्क सो हार्ड, सी रिसीव्स नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हार्ड वर्क, वो कितना काम कठिन करती है, लेकिन उसके लिए कोई उसको जानता नहीं है। रैदर, यहाँ तक कि हर ऑन चिल्ड्रेन एंड हर हस्बैंड लुक डाउन अपॉन हर एंड कंसीडर हर टू बी द मैनुअल, लोग उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ मैनुअल है, काम करने के लिए ही है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ मिसेस फिट्जरलैंड इज एन असर्टिव वुमेन, वो बिल्कुल अलग है। सी इज अ स्टर्न वुमेन, वो बिल्कुल बोल्ड है, एंड वांट्स मिसेस पियर्सन टू ग्रो सम कैरेक्टर एंड स्टैंड फॉर हरसेल्फ, वो चाहती है अपने दोस्त को कि वो बदले उसको और अपने पैरों पर अपने परिवार को संभाले। मिसेस फिट्जरलैंड ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन हर पर्सनालिटी, इस तरीका से दोनों पर्सनालिटी चेंज करती हैं। सी हेल्प्स हर, वो उसकी मदद करती है, टू बिकम मोर असर्टिव, कि और अपने परिवार को खींच के बांध के रखो, एंड डोमिनेटिंग एट द एंड, और अपने परिवार को बिल्कुल डरा के रखो, ताकि तुम्हारे परिवार सही तरीका से रह सके, ठीक है। तो ये एडवाइस वो देती है, और पियर्सन का यही तरीका था। तो इतना सारा क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है, वो दो क्वेश्चन और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू में था। घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में अमिताभ घोष जो है, इसमें हमने बताया था कि अपने दोस्त आगा साइद अली को वो क्या लिखते हैं, आगा साइद अली जो बीमार थे, मर गए थे, उसी के ऊपर ये स्टोरी लिखा था उन्होंने, ठीक है, जिनको मतलब कि ब्रेन ट्यूमर था और वहाँ पर वो मर गए थे, ठीक है, उसके कारण। तो ये चैप्टर में इसी के बारे में बताया कि ये डोमिनेटिंग चैप्टर है, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से एक दोस्त के बात रखने के लिए वो, ठीक है, अपना एक दोस्त के बात रखने के लिए उन्होंने इस कहानी को लिख दिया, द घाट ऑफ द ओनली
वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर को याद होगा तो एक बार हम रिमाइंड करते हुए बता देते हैं कि कुछ डेट आपको इसमें याद रखना था कि जब वो फोन किए थे उसको तो क्या बताए थे कि तुम्हारा याददाश्त कमजोर होते जा रहा है, हमको किसी के पार्टी में जाना है। ठीक है, तो उनको बीमारी का पता 2000 में चला, फिर 13-14 महीने के बाद तो वो मर जाते हैं। ठीक है, तो द राइटर हैड टेलीफोन शाहिद, राइटर मतलब जो अमिताभ घोष हैं वो शाहिद अली को कॉल किए थे टू रिमाइंड, याद दिलाने के लिए, हिम अबाउट, किस बारे में, तो उनको याद दिलाने के लिए कि इनविटेशन आया था उनके दोस्त के यहाँ से, इनविटेशन ऑफ ए फ्रेंड हाउस फॉर लंच, कि क्या कहाँ जाना था। फोन किए थे कि हेलो, तो आर यू रेडी, वी आर गोइंग फॉर द लंच। ठीक है, हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। तो तब उनको याद आया था, अच्छा, तब वो बताए थे कि हम शायद भूल रहे हैं क्योंकि ट्यूमर मेरा ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो मीनवाइल शाहिद हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर 14 ईयर्स फॉर, उस समय वो 14 महीने से किस प्रकार के बीमारी के लिए थे, तो क्या था उनका, ब्रेन ट्यूमर था। याद रहेगा ना, ब्रेन ट्यूमर बीमारी से वो इलाज उनका चल रहा था। शाहिद रिक्वेस्टेड द राइटर, वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं बताइए, उसे क्या रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बारे में लिखने के लिए, क्या करने के लिए, लिखने के लिए, टू राइट समथिंग अबाउट हिम, कि उसके बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द राइटर आंसर टू शाहिद रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करता है कि ही डिड नॉट आंसर, वो आंसर नहीं दिया, ही वाज टू शॉक था, ही वुड डू दिस बेस्ट, वो कोशिश करेगा अपना बेस्ट करने का। ठीक है, कि वो लिखेगा और जितना होगा वो करने का कोशिश करेगा। ठीक है, द राइटर न्यू, राइटर जानता था, शाहिद बिफोर ही मेट हिम फ्रॉम 1997 कलेक्शन, उसको जानता था उसके पहले से। तो किस लिए जानता था, तो उनका एक किताब था, क्या नाम था, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, याद रखेंगे। देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, पोस्ट ऑफिस विदाउट ए कंट्री, ये गलत है, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। वेयर डिड द राइटर कोट फ्रॉम शाहिद बुक्स ए पोएम, कहाँ से कोट किए थे उनका बुक। ठीक है, तो उनके कहाँ से पोएम्स को कोट किया गया था, इन ए बुक से, कहाँ से, बुक से। बोथ द राइटर एंड शाहिद हैड स्टडीड फ्रॉम, कहाँ से पढ़े थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कहाँ से पढ़े थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से, दोनों कहाँ से पढ़े थे, डीयू से। मैड हैड बी ब्रेव, है ना, पागल दिल संभल जा, वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, शाहिद अली, यहाँ पर लिखा आगा शाहिद अली। ठीक है, पूरा नाम उनका वही था, तो वही तो पूरा नाम दे दिया, पूरा नाम नहीं लगाना होगा अब, आगा शाहिद अली। द राइटर एंड शाहिद डिड नॉट शेयर कॉमन इंटरेस्ट इन, ये दोनों को कॉमन इंटरेस्ट किस चीज में नहीं था। ठीक है, तो क्रिकेट में नहीं था, किस में नहीं था, क्रिकेट, बाकी सब गाना उना में था। द राइटर हैच्ड ए प्लान ऑफ अड्डा विथ, हमेशा वो हैच करते थे, जोड़ते थे अड्डा के साथ, तो किसके साथ, तो सुकेतु मेहता, किसके साथ, सुकेतु मेहता, उसी के साथ अड्डा जमाते थे वो घर पे, कौन, शाहिद अली। ठीक है, शाहिद वाज ओरिजिनली फ्रॉम, कहाँ से थे बताओ तो, शाहिद अली कहाँ से थे, ब्रुकलिन से, शिमला से, न्यूयॉर्क से, श्रीनगर से, कहाँ से थे, कश्मीर से, श्रीनगर से। शाहिद हैड द कैमरा, शाहिद को कैमरा से प्यार था, तो लव्ड होगा वही होगा। ठीक है, कैमरा पर बोलने में बड़ी मजा आता था उसको। फिर है शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ, किस चीज के वो फॉन्डिंग थे, तो बॉम्बे फिल्म के, किसके, बॉम्बे फिल्म, बॉलीवुड पसंद था उनको, गाना उना फिल्म। शाहिद यंगेस्ट सिस्टर वाज, उसकी सबसे छोटी बहन का नाम क्या था, तो स्मिता, क्या नाम था, समिता, अस्मिता नहीं समिता। शाहिद ब्रदर वाज, शाहिद का ब्रदर कौन था, इकबाल, क्या नाम था, इकबाल। हॉस्पिटल ऑर्डरली हु गोट द व्हील चेयर फॉर शाहिद वाज फ्रॉम, जो व्हील चेयर लाया था वो कहाँ का आदमी था, तो वो था कहाँ का, यूरोप का था, कहाँ का था, यूरोप का। विच लैंग्वेज हैड शाहिद ऑलवेज वांटेड टू लर्न, कौन सा लैंग्वेज जो सीखना चाहते थे, तो स्पेनिश, कौन सा, स्पेनिश। शाहिद वांटेड टू लर्न ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक खास लैंग्वेज सीखना चाहते थे, कौन सा मतलब कि बुक पढ़ने के लिए, तो लोरका, कौन सा बुक, ये क्वेश्चन ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली ठीक है, इसमें स्पेनिश और इसमें लोरका। ठीक है,
यहाँ पर बता ही दिया कि स्पेनिश ऑथर को पढ़ना चाहते थे। स्पेनिश ऑथर कौन है? लोरका। वेन साहिद वुड ओपन द डोर, जब साहिद दरवाजा खोला, द अरोमा ऑफ विच इंडियन स्पाइस वेप्टेड आउट, कौन सा मसाला बाहर आया था? तो ये कुमीन। कौन सा मसाला था? कुमीन आया था उसके रूम में जो बन रहा था किचन में। हु यूज टू बी साहिद किचन, कौन हुआ करता था साहिद की किचन में? पोएट्स, राइटर्स, स्टूडेंट्स, ऑल। तो सिर्फ कौन हुआ करते थे? ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला, पोएट भी होता था। अब दो ठो दे दिया तो फिर स्टूडेंट का जिक्र नहीं है। अब इसमें देखिए राइटर तो होते थे, पोएट भी थे, ठीक है, सबका सब लोग उसके दोस्त थे। तो 20 नंबर में आंसर क्या दिया हुआ इसमें देखते हैं। इसमें लगता है ऑल दिया होगा, लेकिन स्टूडेंट का जिक्र नहीं है। कितना क्वेश्चन डाल दिया, 50 क्वेश्चन दे दिया, इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। 20 का डी, देखें डी दे दिया ना ऑल, तो यह थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं है, स्टूडेंट्स भी आते थे। चलिए ध्यान देंगे कि उसके रूम में स्टूडेंट्स लोग भी आता था, ठीक है। What did साहिद जनरली ग्रीट द राइटर टू हिज हाउस, तो साहिद जो थे बाकी राइटरों को कैसे, देखिए यहाँ पर राइटर का सिर्फ जिक्र किया ना, अब वहां सब दे दिया। कैसे स्वागत करते थे, क्या बोलते थे? तो दरवाजा खोल के बिल्कुल फिल्म वाला अंदाज में बोलते थे, वेलकम करते थे। क्या करते थे? स्वागत करते थे, यही होगा। हु वाज द सेंटर, हु वाज द सेंटर ऑफ परपेचुअल कर्विनल, कौन थे? तो उनके जो हमेशा आने वाले उसके पास कौन थे? साहिद थे, द राइटर थे, अमिताभ घोष थे, या लोरका थे? तो याद रखेंगे कौन थे इसके दोस्त? अमिताभ, राइटर। हाउ कुड वन से दैट साहिद वाज ए गुड कुक, कैसे कहा जा सकता है कि साहिद जो थे अच्छा कुक थे, मतलब खाना अच्छा बनाते थे? He cooked tasty food. He used space. He smell of dish alone. He could tell its stage of cooking. हाँ ये सही है। वो किसी भी खाना को सिर्फ सूंघ के बता देते थे कि खाना कितना पका है, ये क्वालिटी था, स्मेल करके। Which poet alerted radically the direction of साहित्य पोएट्री, कौन हमेशा अलर्टेड रहता था रेडिकली तुरंत बताने के लिए? तो कौन था? जेम्स मेरिल, मार्लिन, मार्क्विज या मोंटो? तो जेम्स मेरिल, ठीक है। हु रोट, कौन लिखा आई एम द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड, कौन लिखा? तो अमिताभ घोष। साहिद वुड नॉट टॉलरेट, वो कभी भी परेशान नहीं किए एनी, क्या एनी? कंप्लेंट्स को, किसको? कंप्लेंट्स को, अपने किसी भी दोस्त को। वंस, सॉरी, साहिद ड्रीम दैट, साहिद का ड्रीम था कि ऑल हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, ऑल मुस्लिम, हिंदूज, डोगरीज या पंडित, क्या चाहते थे कि सब वैनिश हो गया वहां से? तो हिंदूज लोग हो गए, क्या हो गए? हिंदूज लोग। वन साहिद टोल्ड द राइटर, एक बार राइटर को उन्होंने बताया दैट ही ऑल्सो लव्ड, वो क्या पसंद करते थे? तो बंगाली फूड, क्या पसंद करते थे? बंगाली फूड, याद रखेंगे बंगाली फूड। What did the author say? What did the author say to protest Sahid's claim of liking Bengali food? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब में दिमाग लगाना भी ठीक नहीं है। इतना सारा क्वेश्चन डाल दिया, 20 या ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन जो इससे छांट के निकालना चाहिए था, तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे। हु स्टॉप साहिद एट द बार्सिलोना एयरपोर्ट, बार्सिलोना में इसको कौन रोका था? तो एक फीमेल गार्ड रोकी थी, ये ठीक क्वेश्चन है। उसको एक कौन रोकी थी? वहां की फीमेल गार्ड रोकी थी, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बार्सिलोना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। 35, वेयर डिड साहिद टेक हिज लास्ट क्लास, लास्ट क्लास वो ट्रिनिटी कॉलेज में लिए थे, किंग्स कॉलेज में लिए थे, बारूच कॉलेज में, कैम्ब्रिज में। तो ये कहाँ लिए थे? ट्रिनिटी कॉलेज में, याद रखेंगे, है ना। द स्टूडेंट लाइक्ड हिम, स्टूडेंट क्या करते थे? पसंद करते थे उनको, ठीक है। उसके बाद देखिए 40 नंबर, अकॉर्डिंग टू द राइटर साहिद क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क इन राइटिंग, साहिद अपना सबसे अच्छा वर्क किसके बारे में लिखे थे? तो कश्मीर के बारे में, किसके बारे में?
कश्मीर के बारे में, ये क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद देखिए, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस किसका कलेक्शन था? तो आगा साहिद अली का, उसी का बुक का नाम था, ठीक है। साहिद वांटेड टू डाई इन, साहिद कहाँ मरना चाहते थे? कश्मीर में, ठीक है। साहिद बिलवेड वाज, साहिद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो एमिली डिकिंसन। क्या नाम था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके बिलवेड का नाम क्या था? एमिली डिकिंसन। तो इनको कहाँ दफनाया गया था साहिद को? तो मैनहट्टन में। कहाँ? मैनहट्टन में। और यहीं पर इसको भी दफनाया गया था। कश्मीर में मरना चाहते थे लेकिन अमेरिका में ही मर गए, तो वहाँ कश्मीर नहीं ले जाया गया, फिर इनको इनकी प्रेमिका के साथ ही दफना दिया गया। तो ये भी शाहजहां और मुमताज हो गए, ठीक ना। उसके बाद शाहिद फेयरवेल टू द वर्ल्ड वाज हिज पोएम। जो उनका फेयरवेल हुआ तो वो किस में लिखा हुआ था? द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, आई ड्रीम दैट, हाँ ये इसमें लिखा हुआ है, बी नंबर। आई ड्रीम दैट आई एम द, आई ड्रीम, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये होगा, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे देता है, 49 इसमें ही होगा, ठीक है, कि आई एम ड्रीम आई एम द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। मुझे सपना आता है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर घाट में हूँ। और वो किसको बोलता है सुंदर घाट? इंडिया को। इंडिया में कहाँ? कश्मीर। कश्मीर में कहाँ? श्रीनगर। कहाँ के बारे में बताते हैं? श्रीनगर, ठीक है। तो मदर्स डे और इसमें यही क्वेश्चन है। बाकी आपका जो है कौन चैप्टर छूट रहा है इसमें? दो चैप्टर और है, कल के क्लास में हो जाएगा। फिर एक क्लास और लेंगे जो मॉडल सेट और जो क्वेश्चन बैंक का जो आपका ग्रामर सेक्शन का है वो हम उसमें कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसको एक बार हम दिखा देंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। बाकी अलग से कुछ पढ़ने की इंग्लिश में ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल आपका लगभग कंप्लीट